मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं। मेरा इशारा महंगाई की तरफ है। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं। आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। ज़हन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों। और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए की कमी कर दी गई। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली बिलों में रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके आवाम को जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारे दौर में तो लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा कह रहा हूँ कि महंगाई कम करें। कहा आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म को निकालने वालों को अब कोई पूछने वाला नहीं। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। रिलीफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का आवाम दोस्त इक़दाम है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। मुज़ाहमत और जिदोजहद रंग ले आई। रिलीफ आर्जी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब के बाद विफाक और दीगर सूबाई हुकूमतों को रिलीफ का दायरा मुल्क भर में फैलाना होगा। नवाज शरीफ अब भी माजी में रहते हैं। PTI का सदर नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा आवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की गई। डॉलर मियाँ साहब के दौर से पहले 40 से 60 रुपए का था। बिजली के महंगे मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में ही हुए। PTI के दौर में बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट थी। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा नवाज शरीफ आज मुझे क्यों निकाला वाले बयानी पर अमल पैरा हैं। डॉलर को 180 से 280 पर आपके भाई ने पहुंचाया। मई, जून और जुलाई की शदीद गर्मी में आप कहां थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। कामयाबी को कौमी फ़ख्र करार दे दिया। ISPR के मुताबिक GHQ के एडिटोरियम में खुसूसी तकरीब में 1984 के ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को सराहा। कहा ऐसी मंजिल सिर्फ मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम की कामयाबी ने पूरी कौम को खुशियाँ दी हैं। कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों को मुकम्मल सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाने की अज़म का इआदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत इख्तलाफात का शिकार। सूबाई वजीर को हटाए जाने और आवाज़ें उठने लगीं। MN ने आतिफ खान ने कहा शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। वो 10 साल काबीना में रहे। करप्शन की निशानदेही करने पर साजिश की गई। किरदारों को जल्द बेनकाब करेंगे। शकील खान ने बानी PTI के पूछने पर मौजूदा सूबाई काबीना में करप्शन का बता दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सूबाई वजीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा जिस शख्स ने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। KP में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। इसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान की चार्जशीट का हक ये था कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी होते।
इख्तलाफात उसूलों पर हैं, करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। शकील खान का रद्द-ए-अमल, अली अमीन गंडापुर को करप्शन का सरगुना करार दे दिया। कहा, मैंने इस्तीफ़ा दिया, मेरे महकमे में मुसलसल मुदाखलत हो रही थी। वज़ीर आला किसी और के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के उसूलों को अपने पांव तले रोन दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मौजज़ा करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, मौजज़े पर हैरान हूँ, पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ, हम आज इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने इंकशाफ किया, फैज़ हमीद ने मुझसे भी मुआफ़ी मांगी थी, मैं भी फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये तोड़ तक जाएगा और इसमें जो जो लोग मुलविस हैं, जिन जिन लोगों के कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। रऊफ हसन साहब के जो फोन से शवाहिद निकले उन आर्टिकल्स के थ्रू जो लिखवाए गए पाकिस्तान को कमजोर करने में। फौज में खुद एहतसाबी खुशाइंद अमल है, अपने ही लोगों का एहतसाब करना सबसे मुश्किल काम है। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश में जो भी मुलविस हुआ उसे पकड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की मईशत को कमज़ोर कर दिया गया। रऊफ हसन के फ़ोन से शवाहिद भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खान साहब ने बनवाई। खान साहब ने ये पार्टी 27 साल इंसाफ के लिए स्ट्रगल की। इस सब चीज़ों के बावजूद आपने देखा है कि खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। उनमें से एक केस ऐसा भी है जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का है, जो ट्रस्टी कभी ओनर नहीं होता, वो केस भी नेब ने बनाया है। नेब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए दूसरा केस भी बना रहा है, तो शखाना नंबर 2। लेकिन अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनकी अंदरूनी मामलात हैं। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी चेयरमैन पर 200 से ज़्यादा केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशा खाना का नया केस बना रहा है। केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानून के खिलाफ है। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग घर वापस पहुंच गए। शाहिद सलीम बेग को साबिक इंटेलिजेंस अफसरान से राबतों पर 2 रोज़ कबल हिरासत में लिया गया था। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को क्लियर कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में PTI के अरकान इकबाल अफरीदी ने के इलेक्ट्रिक के खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़ उठा दिया। कहा, कौमी असम्बली की कमेटी में आने के लिए लिबास का कोई SOP होना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद उद्रीस ने रद्द-ए-अमल में कहा, लिबास किसी भी फ़र्द का ज़ाती मामला है, एतराज़ करना किसी भी रुकन के लिए मुनासिब नहीं। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इकबाल अफरीदी पर तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है, ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत कबूल नहीं। मानसून का एक और तूफानी स्पेल। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश, मदीना टाउन में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। समंदरी में घर की छत गिरने से बाप बेटा जामहक। मुल्तान में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में बदल गईं। खानेवाल, जलालपुर, पीर महल, पत्तोकी, पिपला, शिकारपुर, कोहलू में बादल खूब बरसे। खैबर में सैलाबी रैलों से 2 अफराद जामहक, 15 मकानों की दीवारें गिर गई। मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक। डेरा बुगटी और कोहलू में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तग़यानी। NDMA ने 18 अगस्त तक डेरा गाजी खान के नदी नालों में तग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। तोंसा शरीफ से मलहिका मुतादिद देहात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रास्ते बंद होने से मकीन घरों में महसूर।
अपर कोहिस्तान में बरसिन के मुकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद डूब गए। कई घंटों बाद भी तीनों लापता। दूसरी तरफ सवाबी में सैलाबी रैले में बह जाने वाली बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर से मदरसे जा रही थी। बरसाती नाले को पार करते हुए तेज लहरों की नजर हो गई।